And let's discuss पाक अफ़गान इशू। ऐसे वक्त में जब अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात यूँ कहना चाहिए कि लोएस्ट पॉइंट पे हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर टीटीपी की मौजूदगी पर मुस्तकिल कंसर्न्स रेज़ कर रहा है। प्रिसिजन स्ट्राइक से लेके स्ट्रिक्ट बॉर्डर प्रोटोकॉल और इलीगल अफ़गान महाजरीन की वापसी समेत हर ऑप्शन अडॉप्ट कर रहा है जो पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स को, टेररिज्म को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो। ऐसे में काबुल दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहा है उस आइसोलेशन के बावजूद जिसका उसे डिप्लोमेटिकली सामना है, क्योंकि दुनिया ने तालिबान रजीम को फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इंडिया, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स ये सब उसे एक अहम रीजनल और इकोनॉमिक पावर समझते हुए इंगेज कर रहे हैं। एक रीसेंट मेजर डेवलपमेंट ये हुई है कि अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में 8 जनवरी को एक मुलाकात हुई जिसमें भारतीय खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और तालिबान हुकूमत के कायम मकाम वज़ीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी शरीक थे। दोनों कंट्रीज़ ने ताल्लुकात को एक नई सिमत में ले जाने पर आमादगी जाहिर की है। ये मुलाकात तालिबान के 2021 में इक़्तिदार संभालने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान यूँ कहा जाना चाहिए एक मेजर ब्रेक थ्रू है और डेवलपमेंट है। अफ़गानिस्तान ने इंडिया को अहम रीजनल और इकनॉमिक शराकतदार करार दिया है। दोनों मुल्कों ने ईरान की चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल पे भी इत्तफाक किया है। एज़ वी ऑल नो कि ये बंदरगाह, जिसमें पहले पाकिस्तान भी शामिल था, अफ़गानिस्तान के लिए एक अहम तजारती रास्ता है। क्या इस सारे सिनेरियो में जब पूरी दुनिया इकोनॉमी को लेके कनेक्ट कर रही है अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी या अपनी फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान को रीथिंक करने की ज़रूरत है? क्योंकि बज़ाहिर चाहे ईरान हो या इंडिया हो या अफ़गानिस्तान, ये सब हमारे हमसाए हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू नेबर्स वी डोंट हैव मच चॉइसेस। स्टेबल रिलेशंस अगर नेबर्स के साथ नहीं होंगे तो रीजनल कनेक्टिविटी का हिस्सा बनना या स्ट्रेटेजिक फोरम्स जैसे SCO है या ब्रिक्स है, उसमें अगर हम शामिल हैं भी या हो भी जाएं तो उस तरह फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे जैसा कि पॉसिबल है। तो ये जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हमने कुछ अरसे से इख्तियार की है अफ़गानिस्तान के साथ, जिसमें हम उनसे इंगेज भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ जो मेजर्स लेने पड़ रहे हैं वो हम ले रहे हैं, क्या इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है? क्या फ्रेंडली कंट्रीज़ से हेल्प ली जा सकती है, जैसे चाइना फॉर एग्जांपल, जो कि बहुत इंटरेस्टेड है BRI में और इस रीजन में इन्वेस्ट करने में, कि कोई नॉर्मलाइजेशन हो, किसी तरह TTP को कंट्रोल किया जाए ताकि जो ट्रेड है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, जिसका वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत बड़ा है, उसको मज़ीद बढ़ाया जा सके। हमारे साथ एम्बेसडर जौहर सलीम मौजूद हैं और साथ डिफेंस एनालिस्ट कमर चीमा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। कमर चीमा साहब, एज अ डिफेंस एनालिस्ट इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं जिसमें इंडिया भी अब कनेक्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, एंड इट सीम्स दैट वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन, नोबडी इज़ बॉदर्ड कि फॉर्मली किसी ने एक्सेप्ट किया है डिप्लोमेटिकली तालिबान रजीम को कि नहीं, इकोनॉमी ने फोर फ्रंट ले लिया है। अब पाकिस्तान ऑलरेडी जिस तरह के मसाइल में है, वी ऑल नो दैट, लेकिन उसके बावजूद क्या कोई और ऑप्शंस हमारे पास हैं जिनको हम यूज़ कर सकें कि हम भी उस क्वार्टर का हिस्सा बन सकें जो इस रीजन में कनेक्टिविटी और इकोनॉमी को प्रेफर कर रहे हैं रादर देन द सिक्योरिटी इश्यूज़? हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं अदर देन व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया ऑलरेडी भी कनेक्ट कर रहा था अफगानिस्तान के साथ। उस वक्त आपको पता है, अशरफ गनी की हुकूमत हो या हामिद करज़ाई की, तो इंडियंस कहते हैं कि जी हम तो अच्छी वाली इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर चुके हैं। और ये तो बेसिकली वो एक डिस्कनेक्ट था, उस डिस्कनेक्ट को वो अफगान तालिबान के साथ अब दोबारा जोड़ना चाह रहे हैं। और क्योंकि माजी में उनके ताल्लुकात ऐसे अच्छे नहीं रहे इनके साथ, लेकिन अब अफगान तालिबान बहुत सारी चीज़ें, ये एक नई डेवलपमेंट है इन आवर ओपिनियन, बिकॉज विद तालिबान वी ऑलरेडी थॉट कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा क्लोज हैं। जी, सो अभी जो इंडिया जो कर रहा है कनेक्ट, ये ऑलरेडी था, बस उसको रिफ्रेश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, अफगानिस्तान की इकोनॉमी को उस तरह मेन स्ट्रीम फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है। यहाँ जो थोड़ी बहुत है हमारे साथ वो चल रही है। हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि हमें जिस तरह ऑलरेडी बॉर्डर इकोनॉमी चल रही है या लो लेवल पे या जिस तरह इकोनॉमी चल रही है उसको चलने दिया जाए। क्योंकि देखिए, इंडियंस उनको इंगेज कर रहे हैं चाबहार में, वो उनको नए नए ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं। हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमारे लिए इकोनॉमी या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लोग बड़े मुतासर होते हैं अफगानिस्तान के साथ। हम डिपेंडेंट हैं बहुत सारे कारोबार में, जो सोसाइटी के हवाले से, मुआशरे हैं, मेडिकल के लिए लोग आते हैं।
मुझे ऐसे लगता है पाकिस्तान को इकोनॉमी को जो निचले लेवल पे चल रही है उसको चलते रहने देना चाहिए। जो इतना हाई लेवल पॉलिटिकल चीजें हैं उसको भी इंगेजमेंट छोड़ देनी चाहिए और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू करना चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बन गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और उसके साथ जी साथ पाकिस्तान जो इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी उसका भी जो सीट हमें मिल गई है। सो हमारे जी पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि हम अफगान तालिबान को एहसास दिला सकें और दुनिया की मदद हासिल कर सकें कि जितने इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे बैठी हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। सो एक हमें इंटरनेशनल प्रेशर ये ले उठाना चाहिए और बाकी कारोबार उनके साथ करते रहना चाहिए, इंगेजमेंट रहनी चाहिए, पॉलिटिकली इतना कनेक्ट नहीं करना चाहिए ताकि उनको ये एहसास दिलवाया जा सके कि अगर आप जो है वो हमें तंग करेंगे, हमारे साथ आप डिसंगेज करते हैं तो सो व्हाट, आप सोसाइटी लेवल पे इंगेज रहें, पॉलिटिकली डिसंगेज रहें और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हो ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को फोर्स किया जाए कि वो अफगानिस्तान के हवाले से उन ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को सैंक्शन करे, क्योंकि अब हमारे पास सीट आ गई, अब हमारे पास कार्ड्स खेलने को बहुत कार्ड है। अब देखना यह है कि हम इन 2 सालों में अफगान तालिबान के बिहेवियर को बदलने की सकत रखते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल में तो हम कुछ नहीं कर सके। हमारे तमाम जो कार्ड्स हैं वो हम जो खेलने की कोशिश की वो नाकाम हुए। अब हमारे पास एक चॉइस आई है, सो वो मेरा ख्याल है उस पर कोशिश करनी चाहिए। जी राइट। एम्बेसडर जौहर हैं हमारे साथ, सो उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कैसे इसको मनूवर किया जाए। ओवर टू यू जौहर सलीम साहब। जी, मैं डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव को, मैं खैर इसको ऑफेंसिव तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि डिप्लोमेटिक कैलिब्रेशन हम करें। अगर हम यूएनएससी वेल, में यू आर सिटिंग विद द सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो फिर तो आपको ये सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, बट आई थिंक प्रॉब्ली वी नीड अ बेटर कैलिब्रेशन। अब हम यूएनएससी में अगर हैं इस वक्त, तो देखें हम यूएनएससी में अगर उन पे सैंक्शंस लगवाना शुरू करें तो वो उसके रिस्पॉन्स में फिर जाहिर है कि वो और फिर इंडिया की तरफ उनका झुकाव होगा, या जो भी वो बाकी चीजें कर रहे हैं वो और ज्यादा करेंगे। तो आई थिंक हमें बहुत ज्यादा एक वेल कैलिब्रेटेड किस्म की पॉलिसी चाहिए। देखें हमारे पास जो लेवरेजेस हैं, हमारे पास चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि वो टीटीपी को रेन इन नहीं कर रहे अभी तक, और टेररिज्म जो है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वहाँ पे बीएलए और बीएलएफ और भी ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट हैं उनको सेफ हेवन्स मिले हैं या किसी किस्म की सपोर्ट है। अब ये चैलेंज है। दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि बहुत अरसे के बाद अफगानिस्तान में कुछ इस तरह की स्टेबिलिटी आई है, और एटलीस्ट एक रजीम जो कि उस तरह से एंटी पाकिस्तान नहीं है जिस तरह के पिछले रजीम्स वहाँ पे रहे हैं, जिससे हमारे जो कनेक्टिविटी के विजन थे सारे, जिसमें अफगानिस्तान तो एक बहुत लिंचपिन की हैसियत रखता है, उनको इस वक्त हम परसू कर सकते हैं। लेवरेजेस क्या है हमारे पास? लेवरेजेस हैं हमारे पास, इकोनॉमिक लेवरेज है कि ट्रांजिट ट्रेड जो उनकी अभी भी ज़्यादातर पाकिस्तान के थ्रू ही जो है हो सकती है सबसे आसानी के साथ। बाकी और जो दूसरे रास्ते हैं वो उस तरह के उतने वो वायबल नहीं है जितना ये जो राउट है उनके लिए, ऑल्दो कि वो थोड़ा सा शिफ्ट करें नाराज होके। कुछ ऐसा पहले हमारे पास उनके ये शारजाह डफेज आए थे और उन्होंने कहा कि जी हमारे तो कुछ लोग, अब उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैनों की अपने तो मिसाल दी जिनके पास वो हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स के फ्लीट हैं, कि उन्होंने अपनी ट्रेड पाकिस्तान से अब उधर उस तरफ शिफ्ट कर दी है। तो वो जाहिर है वो जो थोड़ी सी एक वो हो रही है, पर उसके बावजूद भी जो बाकी फिर देखें जो हमारे लिंकेजेस उनके साथ हैं, जो एथनिक हैं। जी जौहर साहब, एग्जैक्टली मेरे सामने फिगर्स हैं कि इतनी टेंशन्स के बावजूद 2024 के दरमियान तकरीबन 41% इजाफा हुआ है हमारे म्यूचुअल ट्रेड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो फिर अंदाज़ा करिए कहाँ तक जाएगी। बिल्कुल जी, मैं यही बात कर रहा था कि वो उनके पास वो उस तरह की चॉइस जो सी है, अगर इंडिया जो करना चाह रहा है वहाँ पे, तो उनकी वो जो है उसमें लिमिटेड मैन्यूवरेबिलिटी होगी, इसलिए कि देखें वो अपनी ज्योग्राफी तो चेंज नहीं कर सकते। इंडिया के साथ उनके बॉर्डर नहीं है, उनकी ट्रेड जो सी वो सारी इंडिया को राउट तो नहीं कर सकते। इसी तरह इंडिया को उनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो नहीं बन सकता। फिर जो उनके लोग पाकिस्तान में मुहाजिरीन हैं मिलियंस की तादाद में, वो इंडिया में तो नहीं है। फिर उसी तरह जो हम के साथ एथनिक लिंकेजेस हैं, जिस तरह का हम बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारे हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, हमारे फेथ का लिंकेज है, ये सारा इंडिया के साथ तो नहीं है। तो जरूरत इस चीज, एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, हमारी डिप्लोमेसी का टेस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज जो सी हैं अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें वो भी मुज़म्मर है। अफगानिस्तान देखें वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज जो हैं, कुछ साल पहले ये बात हुई थी और ये बड़े एस्टिमेट्स थे वक्त कि वहाँ पे रेयर मिनरल्स हैं, वहाँ पे दूसरी ऐसी मिनरल्स
तो लिथियम और जो रेयर अर्थ जिसको कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, उसकी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़खायर हैं। तो इसी तरह और फिर जो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कॉरिडोर जो, और हम अपनी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारा सारा विजन है, उसमें तो लिंचपिन की है अफगानिस्तान की। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी लेवरेजेस जो हैं, हमारी इकोनॉमिक लेवरेज है, फिर सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी साइड पे भी हमारी लेवरेज है, हम काइनेटिक ऑपरेशंस हिस्टोरिक भी है, हर तरह की लेवरेज है, सबको यूज करना चाहिए, तो उनको हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन हमें इस तरह की सिचुएशन नहीं बनानी कि कोई इंटरनेशनल तमाशा बन जाए। रीजनल अप्रोच अलबत्ता हम जरूर यूज कर सकते हैं। रीजनल अप्रोच में यह है कि वो जो बाकी सारे मुल्क भी जो थ्रेटेंड है अफगानिस्तान से, इन टर्म्स ऑफ जो टेररिज्म वहां से एमिनेट हो रही है सिर्फ, उसकी हद तक वो कौन से हैं, वो रशिया भी है, वो ईरान भी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जौहर साहब। और चीमा साहब, आप से ही एक क्वेश्चन थ्रो करना चाहूँगी कि बाकी मुल्कों को भी थ्रेट्स हैं, चाइना को भी थ्रेट है टेररिज्म की फ्रॉम अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी हैं, बट येट दे आर इंगेजिंग एंड मैनेजिंग थिंग्स। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, व्हाट इज सो डिफरेंट कि ये मैनेज नहीं हो पा रहा? देखिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। देखिए, किसी को कोई थ्रेट नहीं है। अगर थ्रेट है तो कौन सा वो थ्रेट जो है वो वहां पे, कौन से अफगानिस्तान से दहशतगर्द जमात ने चाइना पे हमला किया है, कौन सा ताजिकिस्तान और कौन सा रशिया पे हमले कर रहे हैं। वो डेली बुनियादों पे 279% जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं 2024 में पाकिस्तान में इंक्रीज हुए हैं। सो वन कंट्री विच इज फेसिंग अ थ्रेट, दैट इज पाकिस्तान। आपने हल्का हल्का खेलना है, हल्की हल्की आपने अंदाज से करनी है, डिप्लोमेसी तो करते रहे। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर को, हुकूमत को फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। आप डेली बुनियादों पे, वो अगले दिन जो DGISPR कह रहे थे कि बैड गवर्नेंस, और जब दैट इज द की पॉइंट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ हमने वैसे शायद हैबिचुअली सब कुछ काइनेटिक ऑपरेशंस पे छोड़ दिया है, चाहे हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें या एक्सटर्नल थ्रेट की बात करें, हम यही समझते हैं कि सब कुछ हैंडल सिर्फ शायद इसी तरफ से होना है, हालांकि इट्स द अदर वे अराउंड। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा, थैंक यू सो मच एम्बेसडर जौहर सलीम।